मेरा नाम नवीन और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हमने जो अनबॉक्सिंग की है, दो फ्रिज हमने अनबॉक्स किए हैं। जो एक LG का है 2023 का लेटेस्ट मॉडल रहेगा और ये सैमसंग का होगा 2023 का लेटेस्ट मॉडल रहेगा। दोनों ही फ्रिज ग्लास फिनिश के अंदर है। मॉडल नंबर की अगर मैं बात करूं, जो सैमसंग का फ्रिज रहेगा उसका मॉडल नंबर जो रहेगा RS76CB811333, ये इसका मॉडल नंबर रहेगा। ब्लैक चारकोल फिनिश के अंदर रहेगा ये। और ये जो LG का इसका मॉडल नंबर रहेगा B257DBMX। ये ब्लैक फिनिश ग्लास फिनिश है दोनों के अंदर ही। अगर मैं लीटर कैपेसिटी की बात करूं तो ये जो लीटर कैपेसिटी आएगा ये 655 लीटर के अंदर आता है और ये 653 लीटर के अंदर आता है। धीरे धीरे हम इनके फीचर्स की बात करेंगे, दोनों में क्या कंपैरिजन है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले लुकिंग की अगर मैं बात करूं तो लुक के अंदर दोनों ही फ्रिज के डिफरेंस रहेगा। वो कंप्लीट जेड ब्लैक रहेगा ग्लास फिनिश। ISI मार्क के साथ में है, ये भी पूरा टफन ग्लास है। सेम ये चारकोल ब्लैक है, इसमें ये भी ISI मार्क के साथ में पूरा टफन ग्लास है दोनों के अंदर। अगर मैं बात करूं दोनों के स्पेस की और टेक्नोलॉजी की, कूलिंग की, तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले में हम बात करेंगे LG की। जो LG का फ्रिज रहेगा ये आपका मल्टी एयर फ्लो के साथ में आता है। मल्टी एयर फ्लो क्या है कि यूनिफॉर्म कूलिंग के लिए ये होता है और एक एवेपोरेटर कॉइल के थ्रू ये रहेगा। डुअल फैन इसके अंदर आता है। बाकी अगर हम वहीं पे सैमसंग की बात करते हैं तो सैमसंग जो आता है, सैमसंग आता है ट्विन कूलिंग के साथ में। ट्विन कूलिंग का बेनिफिट क्या है कि इसके अंदर डुअल एवेपोरेटर कॉइल है, फ्रीजर सेक्शन का अलग है और फ्रिज सेक्शन का अलग रहेगा, और डुअल ही फैन दिया हुआ है जिससे आपकी ओडोर वगैरह मिक्सिंग नहीं होगी। बाकी अगर हम बात करते हैं, ये जो रहेगा ये नॉन कन्वर्टेबल मॉडल रहेगा। इसका जो फ्रीजर है आप फ्रीजर की तरह यूज कर सकते हो, ये फ्रिज सेक्शन रहेगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं सैमसंग की, तो सैमसंग का जो आता है कन्वर्टेबल 5-in-1 कर दिया 2023 में। पहले सैमसंग का 2022 में ऑलराउंडिंग कूलिंग ही आता था, सैमसंग ने ये ट्विन कूलिंग कर दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 इंडिपेंडेंट कूलिंग सिस्टम कर दिया है और ये कन्वर्टेबल कर दिया है 5-in-1। कन्वर्टेबल 5-in-1 क्या क्या काम करता है और कैसे कन्वर्ट होता है मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट जो मोड रहेगा इसका वो यही रहेगा कि आप अपने फ्रीजर को फ्रीजर की तरह यूज कर सकते हो, ये आप नॉर्मल फ्रिज की तरह यूज कर सकते हो। फर्स्ट मोड तो ये रहेगा। फिर आता है सीजनल मोड। सीजनल मोड क्या काम करता है कि जब आपको सर्दी के टाइम पे इतने बड़े फ्रिज की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इसके फ्रीजर सेक्शन को बंद कर सकते हो, ठीक है। और वहीं पे वेकेशन मोड आएगा, तीसरा मोड इसका वेकेशन आएगा। वेकेशन के अंदर क्या होता है कि जैसे नॉर्मली हम फ्रिज को बंद कर देते हैं या हम फ्रिज को ऑन रख देते हैं तो कई बार ओवर फ्रीजिंग हो जाती है, बंद कर देते हैं तो स्मेल क्रिएट कर देता है रेफ्रिजरेटर 2 से 3 दिन जब हम बंद करते हैं। तो वेकेशन मोड में क्या रहेगा कि फ्रीजर इसका ऑन रहेगा ऑप्टिकल कूलिंग पे और फ्रिज सेक्शन जो है वो ऑफ रहेगा, तो इसके अंदर स्मेल वगैरह ओवर फ्रीजिंग की वो नहीं रहेगी। एक्स्ट्रा फ्रिज, अगर आपको जैसे दीपावली के टाइम पे मिठाइयाँ वगैरह सारी चीजें आती हैं या कोई घर में पार्टी है कि आपको फ्रिज की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो आप इसके फ्रीजर सेक्शन को फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब जो इसका 653 लीटर नेट स्टोरेज है वो आप पूरा फ्रिज के उसमें इस्तेमाल कर सकते हो। पांचवा आता है इसका होम अलोन मोड। होम अलोन मोड का क्या वो रहेगा बेनिफिट कि जैसे 2 से 3 मेंबर हैं घर पे, तो होम अलोन में क्या कर सकते हो आप इसके फ्रिज सेक्शन को बंद कर दो और फ्रीजर सेक्शन को आप फ्रिज में कन्वर्ट करके फ्रिज बना करके पूरा यूज कर सकते हो। ये इसके अंदर रहेंगे, जो चीज उसके अंदर नहीं रहेगी कि कन्वर्टेबल। बाकी अगर मैं बात करूं, ये हाइजीन फ्रेश के साथ में आता है। हाइजीन फ्रेश क्या काम करता है कि जो अंदर की एयर होती है, जैसे हम डोर खोलते हैं जो अंदर एयर जाती है, तो उसके 99.9% तक बैक्टीरिया ग्रोथ को रोकता है। इसके अंदर जो आता है, इसके अंदर जो आएगा ये आपका ट्विन कूलिंग के साथ साथ 2 टाइम लॉन्गर फ्रेशनेस, वही सारी चीजें रहेंगी, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूं, ये स्मार्ट दोनों ही रेफ्रिजरेटर है। वाईफाई थिंक्यू ये आता है, ये आपका स्मार्ट थिंक के थ्रू ऑपरेट हो जाएगा। इसमें क्या है कि आप अपने वाईफाई से कनेक्ट करके मोबाइल ऐप से थिंक्यू से आप कहीं से भी इसके टेम्परेचर को सेट कर सकते हो। आपको पावर फ्रीजिंग, एक्सप्रेस फ्रीजिंग का ऑप्शन देना है वो आप कर सकते हो। इसके अंदर क्या रहेगा, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग ये रहेगी
कि ये स्मार्ट रेफ्रिजरेटर के साथ में, जैसे स्मार्ट थिंग ऐप है 2023 में जो इन्होंने दी है, इसका बेनिफिट ये है कि आप स्मार्ट थिंग ऐप के थ्रू अपनी टेम्परेचर सेटिंग तो कर ही सकते हो, साथ ही साथ आप जैसे इसके अंदर फूड आइटम रखते हो, जैसे सपोज दैट आप वेजिटेबल रख रहे हो या फ्रूट्स रख रहे हो, तो होता क्या है कि हमें एक बाय डिफॉल्ट सबकी एक्सपायरी डेट होती है किसी भी आइटम की, तो जब हम फ्रूट और वेजिटेबल्स उन पे लिखा हुआ नहीं होता, तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट वो सेटिंग है कि जिस भी आइटम की जितने टाइम तक के फ्रेशनेस या वो सही रहेगा वो आपको दिखा देगा। जब आप अपनी ऐप में डालते हो कि हमने एप्पल इसके अंदर रखे तो उसकी एक्सपायरी डेट आपको दिखा देगा, और साथ ही साथ आपको पॉपअप करेगा उस चीज के लिए कि आपका ये चीज आइटम खराब होने वाला है। ये बेनिफिट इसके अंदर रहेगा। बाकी इसके अंदर एआई वो आएगी कमांड, अगर आप एआई के थ्रू इसको ऑपरेट करते हो स्मार्ट थिंग से, तो आपका एडिशनल 10% ये आपका पावर सेविंग और करेगा। साथ ही साथ इसमें पावर कूल का भी ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आपको जल्दी जैसे डोर पे कूलिंग चाहिए तो वो भी ऑप्शन इसके अंदर आएगा। इसके अंदर यहाँ पे सेपरेट वेंट दिए हुए हैं डोर कूलिंग के, जो डोर पे इफेक्टिवली कूलिंग करेगा। जब आप इसके अंदर आइटम रखते हो तो यहां से ये वेंट दिए हुए हैं जो आपके डोर पे भी कूलिंग करेंगे। बताऊं पावरफुल पावर कूल। और अगर मैं सेल्फ की बात करता हूं तो इसके अंदर एक सेल्फ ये आएगी, ये आएगी 3 और ये 4 रैक इसके अंदर आएंगी। एक ही आती है रैक एंड वाइड, मतलब आप कोई बॉटल रखना चाहते हो या एज रैक यूज करना चाहते हो, सेल्फ यूज करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। इसके अंदर भी जो रहेगा, सैमसंग के अंदर जो रैक एंड सेल्फ आएगी, सेम एलजी के अंदर आएंगी। ये 3 रैक आएंगी, 1 2 3 और 4 रैक ही इसके अंदर आएंगी। इसके अंदर भी रैक आएगी, मतलब आप बॉटल वगैरह कोई चीज ऐसी रखना चाहते हो वो रख सकते हो। उसके अंदर जो है ये प्लास्टिक से कवर कर रखा है जिसपे आप एक सेल्फ की तरह भी आप इसको यूज कर सकते हो। फिर हम अगर बात करते हैं तो इसके कंप्रेसर की बात करेंगे। कंप्रेसर जो इसके अंदर आता है एलजी के अंदर, वो आता है स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर। स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर क्या रहेगा, लेस नॉइस और पावर सेविंग भी ये करेगा। इन्वर्टर कंप्रेसर है ये, ठीक है। पावर सेविंग भी ऑटोमेटिक करेगा, जितनी कूलिंग की रिक्वायरमेंट है उतनी रखेगा। और इसके अंदर जो आता है ये आता है डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर। डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर क्या अप टू 50% तक आपका इलेक्ट्रिसिटी सेव करेगा और नॉइस लेवल भी इसका कम होगा। दोनों के ही इन्वर्टर कंप्रेसर है। अगर हम वारंटी की बात करते हैं तो उसकी जो वारंटी रहेगी वो 10 ईयर कंप्रेसर वारंटी देता है और 1 ईयर पूरे फ्रिज की वारंटी देगा। फिजिकल डैमेज को छोड़कर बाकी सारे पार्ट कवर्ड रहेंगे। सेम इसके अंदर जो आता है 1 ईयर कंप्लीट वारंटी रहेगी और 20 ईयर इसके कंप्रेसर की वारंटी रहेगी। बाकी अगर हम अंदर के स्पेस की ओर बात करते हैं कि आप फ्रिज सेक्शन के अंदर 2 वेजिटेबल बास्केट इसके अंदर दी हुई है। फ्रूट्स वेजिटेबल आप अलग अलग रखना चाहते हो वो भी रख सकते हो। और फ्रीजर सेक्शन के आप डीप फ्रीज के लिए, जैसे आप नॉन वेज वगैरह यूज करते हो या कोई डीप फ्रीज आइटम है, जैसे कोई भी आपको ऐसी चीज रखनी है जिसको थोड़ी ज्यादा कूलिंग की रिक्वायरमेंट है, वो आप रख सकते हो। सेम ही अगर मैं बात करूं, इसके अंदर स्पेस आएगा कि वेजिटेबल बास्केट 2 है इसके अंदर भी, वेजिटेबल और फ्रूट्स, और वो आएगा आपका नॉन वेज वगैरह कोई भी डीप फ्रीज जिसको ज्यादा कूलिंग की रिक्वायरमेंट है। आइस मेकर की अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर जो आता है आइस मेकर, वो एक बॉक्स दिया हुआ है प्रॉपर, वो मैंने पहले वीडियो में दिखाया भी हुआ है। प्रॉपर बॉक्स दिया हुआ है जिसे आप आइस के लिए यूज करने के बाद जब आप इसे कन्वर्ट करते हो तो मूवेबल दिया हुआ है, आप निकाल करके बाहर भी रख सकते हो। इसके अंदर जो आइस मेकर आता है वो आपका डोर के ऊपर दिया हुआ है, ये भी रिमूव कर सकते हो। बट इसमें यहां डोर पे ये दिया हुआ है, सैम ट्विस्टर इसके अंदर दिया हुआ है और उसके अंदर भी वही चीज आएगी। बाकी टफ एंड ग्लास दोनों के अंदर है, दोनों के अंदर ही टफ एंड ग्लास आएगा। अब मैं आपको एक वेजिटेबल बास्केट दिखा देता हूं इसकी, जो वेजिटेबल बास्केट आप कंपेयर कर सकते हो दोनों की। इसकी जो वेजिटेबल बास्केट आएगी वो इस टाइप से आएगी और ये एलजी की वेजिटेबल बास्केट होगी। ये एलजी की होगी वेजिटेबल बास्केट और वो सैमसंग की। जो नीचे है सेम ही टाइप की वो रहेगी। बाकी इनके अंदर जो फीचर आता है स्मार्ट, जैसे इसके अंदर आता है स्मार्ट डायग्नोसिस, ये यहाँ पे रेफ्रिजरेटर सेक्शन का जो डोर है उसके ऊपर की तरफ में आता है स्मार्ट डायग्नोसिस। अब स्मार्ट डायग्नोसिस काम क्या करता है मैं आपको बता देता हूँ। स्मार्ट डायग्नोसिस का फीचर ये है कि सपोज दैट आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर कोई दिक्कत आती है तो ये इसके अंदर यहाँ से आप बटन प्रेस करोगे तो ये बीप करेगा। यहाँ से आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करोगे, वो बीप आप टोल फ्री नंबर पे सुना दोगे तो वो वहीं से बता देंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है।
जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो आप वहीं से सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका कोई पार्ट वगैरह में कोई दिक्कत है वो वहीं से इंजीनियर को रेक्टिफाई हो जाएगा कि इसके अंदर ये पार्ट है, तो जब भी वो विजिट करेगा आपके घर पे तो वो पार्ट लेकर के ही आएगा, मल्टीपल विजिट आपको नहीं देनी होंगी। ये बेनिफिट है इस स्मार्ट डायग्नोसिस का। अब अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो स्मार्ट थिंक है, सेम जैसे उसके अंदर स्मार्ट डायग्नोसिस दिया हुआ है, इसके अंदर होम केयर वाइजार्ड दिया हुआ है। जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है उसको भी आप रेक्टिफाई कर सकते हो और वहीं आप सॉल्यूशन ले सकते हो उसका। बाकी इसके अंदर जो फीचर है, इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी लेता है रेफ्रिजरेटर, स्मार्ट थिंग के थ्रू ही ये दिखाएगा। इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी रहेगी डे वाइज, वीकली, मंथली बेसिस पे आप इसको ट्रैक कर सकते हो, इसकी इलेक्ट्रिसिटी जो रेफ्रिजरेटर कंज्यूम कर रहा है, ये ऑप्शन इसके अंदर आएगा। और एक्रेलिक प्लास्टिक है, जो डोर का स्पेस है वो दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा और ये भी सिमिलर रहेगा दोनों का फ्रीजर सेक्शन। बस यहाँ पे क्या है कि इसने मूवेबल आइस मेकर दे दिया, लेकिन इसने फ्रीजर सेक्शन पे ये आइस के लिए यहाँ पे वो दिया हुआ है। कलर के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये 3 स्टार रेटेड आएगा। अगर मैं कलर के बारे में बात करूं तो मैंने शुरू में ही आपको बताया था, ये जो आता है ये हल्का सा ग्रे स्टोन दिखेगा आपको अगर आप लाइव देखते हो, ये परफेक्ट जेड ब्लैक के साथ में आपको दिखेगा।